हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग यूनिवर्स ने आपके लिए ही बनवाई है और आप तक कोई मैसेज यूनिवर्स हमारे जरिए पहुंचाना चाहती है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके पास आएगी तब भी आपसे रेजोनेट होगी। आप एनर्जी ज़रूर क्लेम करें इस रीडिंग पर। एनर्जी क्लेम करने से रीडिंग कनेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। रीडिंग को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें कि हो सकता है कोई पार्ट आपसे रेजोनेट हो। आप किसी एक क्वेश्चन का आंसर मांग रहे थे और शायद आपको इस रीडिंग के जरिए यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर दे तो इन रीडिंग को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और रीडिंग को शेयर करें और कमेंट करें एंड अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाते रहें ताकि मैं रीडिंग आपके लिए बनाती रहूं और आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स मेरे जरिए देती रहे। अभी मैंने रीडिंग स्टॉप कर दी थी, लॉन्ग रीडिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग अपना सपोर्ट प्यार नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने स्टॉप कर दी। बट मुझे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, मैं आप रीडिंग बनाइए और हम देखते हैं आपकी रीडिंग, तो मुझे लगा कि मुझे उन लोगों के लिए वो रीडिंग बनानी चाहिए, इसलिए मैं रीडिंग बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि हम भी अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं 1 घंटे की, तो हमें भी लगे कि आप लोग हमें सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और आपसे कितना कनेक्ट होती है, कौन सा पार्ट रेजोनेट होता है, कौन सा कनेक्ट होता है, वो हमें ज़रूर कमेंट में, मैसेज में शेयर किया करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए उस रीडिंग के जरिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। हाँ, पर्सनल रीडिंग अगर आप लोग कराते हैं तो पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, क्योंकि हम आपके लिए ही वो एनर्जी क्रिएट करते हैं और आपके लिए ही यूनिवर्स से मैसेज मांगते हैं ताकि हमारे जरिए आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिले। पर्सनल रीडिंग में डेफिनेटली वो आपके लिए ही रीडिंग होती है, यहाँ पर एक जनरल रीडिंग होती है। तो कुछ लोगों से रीडिंग कनेक्ट हो सकती है, कुछ लोगों से नहीं हो सकती है। तो जितना जिन लोगों से कनेक्ट हो उतना पार्ट एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें। पर्सनल रीडिंग में ये होता है कि वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से प्रे कर कर आपके लिए ही की जाती है, तो उसमें 100% चांसेस होते हैं रीडिंग कनेक्ट होने के और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आप जिस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे उस तरह का आपको रिप्लाई यूनिवर्स देती है हमारे जरिए, डेफिनेटली कार्ड के जरिए। तो अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या कॉल करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी कि अभी तक मेरी रीडिंग जब भी मैंने की है तो 100% ही फीडबैक आया है, लोगों से कनेक्ट हुई है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर करा के देखें, क्योंकि आप 10 जगह कराएंगे और एक जगह कराएंगे, आपको डेफिनेटली रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या है। बट हाँ, कुछ लोगों को नहीं समझ आता है कि पर्सनल रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि आप जीवन भर अपनी लाइफ में परेशान हैं, 10 जगह चीज़ें ख़राब कर रहे हैं। उससे अच्छा है कि आप ये एक बार ट्राई करके देखें, शायद आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए और आप अपनी लाइफ के साथ ना खेलें, क्योंकि लाइफ एक बार ही मिलती है जीने के लिए, बार बार नहीं। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग अपनी लाइफ को ख़राब ना करें किसी के लिए भी। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना प्यार सपोर्ट दिखाइए, मुझे यूट्यूब पर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी लॉन्ग वीडियो डालूं और शायद इस रीडिंग के ज़रिए बहुत लोगों को फ्री में हेल्प हो जाए। तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरा चैनल ज़रूर कर लीजिए और कराइए। अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कराइए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने भी आज तक मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। तो हम देखेंगे आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है और इस रीडिंग में काफ़ी और भी चीज़ें निकल कर आएंगी। मैं पहले से डिसाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो लोग डिसाइड करके बोलते हैं वो अपने सोचकर उस तरह के आंसर देते हैं। मैं रीडिंग में जैसा मुझे रीडिंग गाइड करती जाती है मैं उस तरीके से आंसर देती जाती हूँ और रीडिंग आगे बढ़ती जाती है। तो मैं पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ कि यार रीडिंग का टॉपिक क्या होगा। रीडिंग का टॉपिक यही है कि हाँ, मैं आपके पार्टनर की एनर्जी निकाले, अब उस एनर्जी में कितना लॉन्ग, कितनी क्या एनर्जी निकल कर आती है वो कार्ड ही डिसाइड करते हैं और कार्ड के जरिए ही हम आपको गाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स से प्रे जरूर किया करें सफलिंग के टाइम पर, तो ताकि आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिले और यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करे। तो आप लोग जो भी मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं प्लीज़ प्रेयर करें यूनिवर्स से एंड थैंक यू बोले यूनिवर्स को। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं।
पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उन लोगों को इस कार्ड के जरिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। तो यहाँ पर निकला 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ट्स, 2 ऑफ सॉर्ट्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड स्टैन का कार्ड निकला है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड 7 ऑफ सॉर्ट्स। देखिए, तो इस रीडिंग के जरिए बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। जो लोग भी पहुंचे हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके पार्टनर की एनर्जी के जरिए आपको कुछ बताना चाहती है। तो मुझे जो भी दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी इस रिलेशन में हो सकती है। कुछ फीमेल हैं जो आपके पार्टनर के आसपास ज़्यादा नज़र आ रही हैं, फीमेल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर ना, थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, बहुत लोग बुरा मानेंगे इस बात का, बट आपके पार्टनर जो है ना थोड़ा सा मतलब फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीमेल एनर्जी में इन्वॉल्व होने वाले दिख रहे हैं। वो बहुत जल्द ग्रैब कर लेते हैं फीमेल एनर्जी को एंड बहुत कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, बट उस वजह से शायद आप लोगों के रिलेशन में प्रॉब्लम आई। जितना मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी डेफिनेटली जो लोगों तक ये रीडिंग पहुंची, अगर आप लोग नहीं मानते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ खोज कीजिए, आपको थर्ड पार्टी दिखेगी। प्रॉब्लम मेजर इसी वजह से है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से आप लोगों की नहीं बन रही है, झगड़े हो रहे हैं। फैमिली में भी एटलीस्ट उनकी नहीं बनती है किसी से, उनके झगड़े लगातार बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से सब चीज़ें खराब हो गई और उन्होंने शायद किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। उन्होंने और कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत जल्द लोगों की बातों में आते हैं, बहुत जल्द लोगों की बातों में अपना इन्वेस्टमेंट दे देते हैं, बहुत जल्द लोगों की बात मान लेते हैं। एटलीस्ट वो उनको लगता है कि जो मतलब जो उन्हें सही लग रहा है उनके फेवर में, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो उनके मुंह पर मीठा मीठा बोलते हैं बट पीछे शायद उनके बुराई भी करते हो। बट हाँ, उनको ये चीज़ बहुत पसंद आती है कि कोई उनकी तारीफ़ करे, कोई उनको तो यही लगता है कि वो बेस्ट हैं, तो उनको अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है, जिसकी वजह से ये इनकी ट्रिगर पॉइंट है, जिसकी वजह से वो ब्लाइंडली ट्रस्ट उस इंसान पे कर लेते हैं। लेकिन वही इंसान उनको एक चक्रव्यूह में फंसा देता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं। उनको रास्ता दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, बट फिर भी वो रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं एक जगह पर। स्टैंड को पहचान रहे हैं, वो सामने वाले की स्टैंड को भी पहचान रहे हैं और आप अपनी स्टैंड को भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पर। अपनी एनर्जी जो है, मतलब वो उस पे जो स्ट्रेंथ है उनकी वो ख़त्म हो चुकी है। एक्चुअली जो दिख रहा है ना, जो उनकी स्ट्रेंथ थी वो ख़त्म हो चुकी है। उनकी स्ट्रेंथ में अभी वो चीज़ नहीं रह गई है जो वो दिखाते हैं, जो वो शो ऑफ करते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था और शायद उस ब्लाइंडली ट्रस्ट की वजह से आज वो उस दोराहे पर खड़े हैं। ना तो वो आगे बढ़ सकते हैं और ना ही वो पीछे बढ़ सकते हैं। कहते नहीं, एक जाल बुना गया है उनके लिए, या उन्होंने खुद बुना है ये क्रिएट। एक्चुअली जाल उन्होंने खुद किया है या उनकी फैमिली ने। मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो उनकी फैमिली ने ये जाल बुना है उनके लिए, जिसमें वो फंस कर रह गए, स्टक रह गए। और स्पेशली कोई फीमेल एनर्जी है जिसकी वजह से, जिसकी बात उन्होंने बहुत
बहुत ज़्यादा मानी, अंधा भरोसा किया उनके ऊपर, जिसकी वजह से आज वो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ना तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ना ही पीछे बढ़ सकते हैं। उनकी लाइफ में वो स्टक सिचुएशन उनकी फैमिली ने ही लाई है। हो सकता है इनके पास कोई अच्छी पोजीशन थी, अच्छा पैसा है, जिसकी वजह से ये सारा षड्यंत्र रचा गया। बट आज वो पैसा होते हुए भी, ऐसा अच्छी पोजीशन होते हुए भी कुछ नहीं रह गए हैं, क्योंकि उनका ईगो भी इस चीज़ में शामिल था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ईगो को भी बहुत ज़्यादा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से आज सब कुछ होते हुए, बहुत ताकतवर होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी आज वो कुछ नहीं है, क्योंकि वो लड़ लड़ कर फाइट कर 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 हार चुके हैं कहीं ना कहीं। अब उनसे फाइट नहीं हो रही है और वो फाइनली यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं और आगे बढ़, मतलब अभी भी वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ एक ही है मेजर, कि उनका ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है। वो ऑफर भी देना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम देखकर पीछे भाग खड़े होते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर से पीछे आ जाते हैं। बट उनके साथ एक ही प्रॉब्लम है, मेजर इशू जो दिख रहा है वो उनका ईगो दिख रहा है। ईगो की वजह से वो चाहते हुए भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ों को फिर से रिक्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उनको आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है और उनका ईगो भी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। उनको लगता है कि मैं कैसे झुकूंगी, जैसे कि मुझे बोलना नहीं चाहिए रीडिंग में, बट हाँ, झुकेगा कैसे, है ना। तो वो झुकना नहीं है उनको झुकना नहीं है। वो चाहते हैं कि सामने वाले को झुकाएं हम, भले ही उनको मालूम है उनकी गलती है, भले ही उनको मालूम है उन्होंने चीज़ें क्रिएट की हैं, बट वो फिर भी चाहते हैं कि सामने वाला झुके, सामने वाला माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए उनके सामने, वो अपना दुख जताए, वो बोले इनको कि नहीं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। ये चीज़ जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बट अभी क्या है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब नहीं हो रहा है, ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं हो रही, इसलिए वो चाहकर भी कदम पीछे ले लेते हैं। मतलब उनको मालूम है कि उनकी गलती है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने ही सब कुछ, उन्होंने ही सारा रायता फैलाया, बट उनका ईगो उनको ये करने के लिए मजबूर करता है कि वो अपने ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, अपने ईगो को पहले चुनें। तो हम कुछ और कार्ड के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी निकालते हैं और अब हम पूछेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स होता है। सफलिंग के टाइम पर प्रेयर जरूर किया करें। आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ क्रिएशन ऐसा कर रहे हैं जिससे चीज़ें उनके फेवर में आए। वो कुछ जाल भी बुन रहे हैं। कुछ लोग आपके पार्टनर, अगर कहना नहीं चाहिए, आपको बिलीव होता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जी आ रही है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का भी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें उनके फेवर में आ जाए। उनको लगता है सारी चीज़ें उनके फेवर में हैं और वो अपनी चीज़ों को, मतलब कहते नहीं है, जो दिल होता है ना, दिल में जगह दी है उन्होंने आपको। डेफिनेटली दिल दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, बट उस दिल पे कंट्रोल उन्होंने करके रखा है अच्छे से, और उस दिल को कंट्रोल करने के बाद शायद वो आपसे दूर चले गए। उन्होंने बहुत लोगों के लाइफ में, मुझे जो दिख रहा है वो सेपरेशन दिख रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर उनसे दूर रह रहे होंगे या बात नहीं कर रहे होंगे, या कुछ लोगों का डिवोर्स भी चल रहा होगा। जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, डेफिनेटली उन लोगों का सेपरेशन मुझे दिख रहा है। बट मुझे आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं एक शुरुआत होती हुई दिख रही है,
भले ही वो आपको छोड़कर चले गए हैं, बट उनको लगता है सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी एक रीयूनियन के चांसेस हैं। बहुत लोगों की लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, उनको लगता है अब चीज़ें बची ही नहीं है, अब चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और जिन लोगों का अगर सेपरेशन हो भी चुका है या अब नहीं है, तो उनकी लाइफ में ख़त्म होने के बाद कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, जो आपको डेफिनेटली मतलब आपको लगेगा सब खत्म हो गया, वो आपको सपोर्ट करेगा। आपके पार्टनर जो है ना, वो लग रहा है कि चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो सब कुछ बैलेंस कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस कर पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिखावा कहते नहीं, हाथी के दांत दिखाने की और खाने के और हैं, क्योंकि जो चीज़ उनके पास है एक्चुअली वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और मतलब कहते नहीं है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अभी वो कुछ एकांत में रहना चाह रहे हैं, अपने आप को अकेला रखना चाह रहे हैं और किस चीज़ से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं अपने आप को। वो अपने आप को सेफ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हार्ट चक्रा पे भी वो बैलेंस करना चाह रहे हैं और अपने जो है ना मन पर भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं। और चीज़ें बैलेंस करने के लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, अपने फेवर में चीज़ें लाने के लिए वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जस्टिस की मांग कर रहे हैं आप रिलेशन में और चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। वो जो मुखौटा उन्होंने पहन रखा था, कहीं ना कहीं वो मुखौटा उनका उतरता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वो मुखौटा शायद आप उनको बहुत अच्छे से समझते थे या बहुत अच्छा जानते थे, आपको लगता था वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं धीरे 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 आपके सामने उनकी असलियत आई गई है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल से बताएं कि आपको उन्होंने ऑप्शन की तरह रख रखा था। हमेशा से उन्होंने कभी आपकी वैल्यू ही नहीं की, उन्होंने एक ऑप्शन की तरह आपको हमेशा मतलब आपके साथ डील किया। उन्होंने हमेशा आपको एक ऑप्शन की तरह रखा। आपको उन्होंने ये सोचा अगर ये नहीं तो ये तो परमानेंट इंसान है ही हमारा, मतलब उन्होंने सब कुछ ट्राई करने के बाद आपको लास्ट में रखा है। इसीलिए आज आपकी ये कदर है और आपने भी उनके लिए बहुत एफर्ट डाले। आप भूल गए सब कुछ उनके लिए, आपने अपना सब कुछ मतलब उनके लिए निछावर कर दिया था। आपने हैंगओवर यूनिवर्स को कर दिया। आपको लगा जो भी है ये अच्छा इंसान है या जो भी है ये कभी नहीं, लेकिन उन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ही चूज किया। और उनको लगा, और आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है आपके लिए वो बहुत ही गंदी टाइप की थिंकिंग है एक्चुअली। उनके थिंकिंग है जो वो ये सोचते हैं कि आपने हमेशा उनके पैसे को देखकर, उनके ओहदे को देखकर, उनकी चीज़ों को देखकर जो है ना अपनी तरफ मतलब उनकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए थे, उनके साथ रहे। उनको आपका सच्चा प्यार नहीं दिखाई दिया एक्चुअली। जिस वजह से आप उनकी तरफ दौड़े चले जाते थे, जिस वजह से आप उनसे गुस्सा प्यार सब कुछ करते थे, वो एक्चुअली असलियत उनको कभी दिखाई नहीं दी। उनकी आंखों पे गंदी पट्टी बंधी हुई थी, जिसकी वजह से वो इस रिलेशन को वो इम्पोर्टेंस दे ही नहीं पाए जो शायद उनको देनी चाहिए थे। इनको कहीं ना कहीं बहुत घमंड हो सकता है अपने ओहदे और अपने पैसे का, बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान हो सकता है। ये लॉयल्टी प्रूव कभी कर ही नहीं पाए, चाहते थे करना बट नहीं कर पाए। इनकी लॉयल्टी तो दिख रही है बट ये लॉयल उतना हो नहीं पाए। इनको हमेशा पैसा पैसा पैसा, ये हमेशा हर किसी को कंट्रोल में रखना पसंद करते थे। इनको लगता था कि आप भी इनकी कंट्रोल में हैं। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लॉन्ग मतलब बहुत लंबे टाइम तक इन लोगों के कंट्रोल में रहे। आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले इस रिलेशन को कंटिन्यू करने के लिए, बहुत ज़्यादा। फाइनली आप जाकर आपको समझ में आया है कि ये रिलेशन मेरे लायक नहीं था, इसीलिए इस इंसान ने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ये आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे आप इसकी तरफ खींचे चले जाते थे। आप इसकी हर बार गलती को, हर चीज़ को माफ़ कर देते थे। वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। और हम देखेंगे कि करंटली आपके लिए उनके दिल में क्या चल रहा है। करंटली
जगलिंग सिचुएशन देख लीजिए, अभी भी आप एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किए जा रहे हो, इसे चूज करें उसे चूज करें, अभी भी इंसान एक डिसीजन में नहीं है, अभी भी वो डबल सिचुएशन में है, वो इंसान आपको हमेशा धोखा देगा, यही एक सत्य है। तो हम देखेंगे आप इस रीडिंग को। मैं चाहती हूँ आप लोगों को और तकलीफ ना हो, क्योंकि रीडिंग आज की बहुत ज़्यादा कनेक्ट आई है, बहुत क्लियर आई आप लोगों के लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको यूनिवर्स क्या बताना चाहती है कि उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। यूनिवर्स आपको बता रही है कि जो भी आप ना अपने आप को रोते धोते रहते हैं, हर समय दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको रास्ता दिखता है फिर भी आप उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक जगह स्टक हो गए हैं, कुछ लोगों के ताने, कुछ लोगों की प्रॉब्लम, सब कुछ को झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, हर समय रोते रहते होंगे आप लोग, रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान, कहीं ना कहीं माँ की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ लोग माँ से रिलेटेड या अपनी मदर नेचर है उसकी वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा मेरे व्यूअर्स पे हार्ड वर्क है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस, 100% मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन पर मेंटली स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा है कि वो लोग अब संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप बस हो गया। तो एडवाइस आपके लिए सिर्फ इतनी है कि इस स्ट्रेस को आप कम कीजिए और अपने जो आपने चीज़ें स्टक कर रखी हैं, होल्ड करके रख रखी हैं, कंट्रोल करके रख रखी हैं, उसको आप छोड़ दें। स्पेशली घर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड आप लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज जो हैं वो होल्ड करके रखी है, बट कहते नहीं समय का पहिया बदलेगा। जो इंसान आपको छोड़ कर गया था ना, जो इंसान आपको बुरे वक्त में, स्पेशली आपकी जो कंडीशन है ना इस तरह की करके गया, आप जरा फील कीजिए कितना आपको गलत समय पर छोड़ा है, आपके साथ कितना गलत किया इस इंसान ने, उस इंसान का पहिया पलटने वाला है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने वाली है, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपको वो कहते नहीं है समय का पहिया बदलने वाली है, जो जो उसने आपके साथ किया था वही यूनिवर्स उसको देने वाली है। बट इसके लिए शर्त एक ही है कि आपको अपनी पावर पहचाननी है, आपको इस नेगेटिविटी से निकलना होगा। अगर आप इस चीज़ के निकलते हैं और आप इस चीज़ को लेट गो कर देते हैं तो फिर कहते नहीं है समय का पहिया बदलेगा, आप पावर में आएंगे और सामने वाले को आपकी पावर का एहसास होगा, सामने वाले को आपकी पावर का पहचान होगा। तो हम देखते हैं कौन सा गॉड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे थ्रू। अभी तक अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। लॉन्ग वीडियो देखने से सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि आपको फ्री में शायद आपकी कहीं पर भगवान कोई एनर्जी कनेक्ट कर दे और आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो इस फुल रीडिंग को आप लोग ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए ताकि आप लोग किसी को हेल्प भी करें। यूनिवर्स कहते हैं अगर आप किसी को हेल्प करेंगे यूनिवर्स आपको ज़रूर हेल्प करेगा। तो हम देखेंगे कौन से गॉड आज आपको क्या मैसेज देने वाले हैं। तो वाव, तो आपको राम जी और हमारे विष्णु भगवान बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पावरफुल कार्ड आए हैं। राम जी हमेशा सिखाते हैं कि आप युद्ध करना ना छोड़ें बट सही रास्ता चुनें, युद्ध करें मगर सही राह चुनें। और विष्णु भगवान पेशेंस रखना सिखाते हैं, वो हमेशा सिखाते हैं कि अपने पेशेंस रखिए। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ है। वो हमेशा बताते हैं कि कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आया है कि फाइट कीजिए, ऐसा नहीं है डर के घर पे बैठ जाइए, फाइट कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, मगर आपको चूज़ करना गलत और सही में। आप भी अगर उनकी तरह गलत बनकर गलत चीज़ें करेंगे तो गलत ही हो जाएगा वो। आपको सही राह पर चलकर अपनी फाइट करनी है, अपने आप को प्रूव करना है और पेशेंस रखना है। ऊपर वाला कह रहा है आपको पेशेंस रखना है क्योंकि ऊपर वाला आपके सपोर्ट में है। और ब्रह्मा विष्णु महेश जहाँ तीनों मिल जाते हैं ना, वहाँ आप समझ ही सकते कितना पावरफुल आपके साथ सपोर्ट है। यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करने वाले, जस्टिस करने वाली, इतना मतलब मैं क्या बोलूँ, जजमेंट और जस्टिस दोनों आपके लिए आए हैं। इससे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। मतलब अभी तुरंत एनर्जी क्लेम कीजिए आप लोग।
आपकी चीज़ें बैलेंस होने वाली है। बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है, मतलब ये एनर्जी मुझे इतनी कनेक्ट हो रही है, मैं क्या बोलूँ आपको। आपकी हेल्थ में सुधार आने वाला है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से आपका भरोसा ही उठ गया ना, तो ये भरोसा आप ये रीडिंग आपको मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, आपका काम है रीडिंग देखने के बाद बनेगा। अगर आप लोगों का काम बने तो प्लीज़ मुझे मैसेज में ज़रूर लिख कर भेजिएगा कि आपका क्या काम बना है। कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फीलिंग्स, है ना। तो जस्टिस आपके साथ होने वाला, जजमेंट होने वाला है, ऊपर वाला आपके साथ इंसाफ करने वाला। अब आपके दुख के दिन गए और आपको बस शांत रहना है। शांत रह के फाइट कैसे करते हैं ना, वो आपको सीखना है। किसी आदमी ने आपको भड़काया, आप उछल के कुछ भी बोल दिए, नहीं, दिमाग से खेलिए, शांत रह कर खेलिए, स्ट्रेटजी से खेलिए। ऐसे नहीं अबड़ बस हो गया, नहीं। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई, इसीलिए मैसेज आप तक आया है। आपको चुना ही इस रीडिंग के लिए इसीलिए गया है कि आपको अपनी पावर पहचाननी है। इसीलिए जस्टिस जजमेंट आपके फेवर में है। मतलब ऊपर वाला भी आपके साथ जस्टिस करेगा, और जिन लोगों के साथ कोर्ट कचहरी समथिंग कुछ भी ऐसा चल रहा था ना, तो वहाँ से भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। चीज़ें आपके फेवर में है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको वो चीज़ें कैसे हैंडल करनी है। यूनिवर्स डायरेक्ट आपको मैसेज दे रही है, पेशेंस रख के अपनी फाइट करनी है, जंग नहीं छोड़नी है, बट पेशेंसफुली। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे। अगर रीडिंग कनेक्ट होती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपना सपोर्ट प्यार मुझे दिखाएं। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर इस रीडिंग को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया, प्यार किया, सपोर्ट दिखाया, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो मैं अगली रीडिंग लाऊंगी। थैंक यू सो मच। राधे राधे। क्योंकि मुझे भी आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है।